बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कैसे करके भी हुकूमत तो बना दी गई है और जिसको चूचू का मुरब्बा भी कहा जा रहा है, अजीबोगरीब भानमती का कुंबा कोई कहता है। अब किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह किस तरफ है। अभी से हलचल होती है, किसी को कोई पोर्टफोलियो मिलता है, अच्छा नहीं ये नहीं ठीक, किसी को दिया ही नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, वो वजीर तो बना दिए गए लेकिन किस चीज़ के वजीर हैं नहीं पता। फिर अनाउंसमेंट होती है, जनाब नए वज़रा को शामिल किया गया है अभी, और जिस अथॉरिटी का कहा गया, मिसाल के तौर पर ये कहा गया जनाब आप तो सी पैक अथॉरिटी के जनाब आप वजीर हैं, लेकिन उससे पहले ही एक रात पहले ही खबर छपवा दी गई, हर तरफ फैल गई। एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हैं, विफाकी वजीर माशाल्लाह, उन्होंने कहा है कि सी पैक अथॉरिटी का ही खात्मा कर दिया गया है। सी पैक अथॉरिटी को खत्म ही कर दिया गया है और उनके अंडर अब ये सारे मामलात आ गए हैं। सी पैक अथॉरिटी खत्म करके अब यह भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये वो तारिक फातमी वाला ना हो जाए मामला कि उनको जनाब पोर्टफोलियो दे दिएगा, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर्स, और पता लगा कि जनाब वो तो सीरियस मामलात में मुलव्वस थे जिसकी वजह से उनको हटाया गया। अब ये ना हो एहसन इकबाल साहब को भी यू टर्न लेना पड़ जाए। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप सी पैक अथॉरिटी ही खत्म कर दें, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एहसन इकबाल साहब समझ रहे हैं कि मेरे अंडर आ जाए। एहसन इकबाल साहब वही हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी भी चूंकि अपोजिशन में थी, चीख चीख कर कहती रही कि हमसे डिस्कस तो करो, हमें बताओ तो सही ये क्या सीक्रेट है, क्या है सी पैक में, किस तरह से क्या मंसूबे हैं, नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चलनी शुरू हुई। पहले तो उन्होंने कहा जी टॉप सीक्रेट हम बता ही नहीं सकते। फिर ये खदशात होते रहे कि क्या है, फिर पता चला नहीं ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन चला रहे हैं ये भी उसका हिस्सा है, यानी अरबों डॉलर कर्ज जो लिया जा रहा है वो भी उसके अंडर लिया जा रहा है। तो इन्होंने इतने ये कर्ज में चढ़ा दिया वो काम, यानी या तो तवानाई के उस तरह के मंसूबे लगाते, आप डैम्स की तरफ जाते सी पैक में तो और बात थी। इन्होंने सिर्फ वो पॉलिटिकल स्टंट्स कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर इसलिए भी लोगों को खदशात थे कि ये छुपा रहे हैं कौन सी चीज़ किस तरह लगेगी, कहाँ होगी, कि कहीं वो तो नहीं जो माजी में होता रहा है कि कहीं एयरपोर्ट बनना है तो बताना ही नहीं कि एयरपोर्ट की जगह तब तक कि जब तक उसके इर्द गिर्द सारी जगह जो है वो खरीद नहीं लेनी, खुद नहीं खरीद लेनी, अपने लोगों को नहीं कह देना कि सारी जगह खरीद लो, इधर हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसी तरह रिंग रोड बन रही है तो उसके इर्द गिर्द सारी जगह खरीद लो, बाद में हम इंप्रूव करेंगे। तो ये सारा खदशात का एक पूरा आप समझें कि एक मैकेनिज्म सा था, या एक खदशात का एक पूरा पहाड़ था जो इनके खिलाफ नजर आता था। अब उन्होंने ही सी पैक का फिर से कहा जी अथॉरिटी खत्म। तो उनको इस तरह से बंदर बांट हो रही है कि जी फलां को ये मिलेगी, फलां को पता लगे, जो वजारत तो है ही नहीं। अब देखिए कि एक और मसला आ गया है। मसला ये है कि तारिक फातमी साहब को तो हटा दिया गया ये कह कर के ओह बस जी खदशात थे, कुछ ये था वो था, कि पहले उनको पोर्टफोलियो दे दिया फिर उनसे ले लिया। ये बड़ा होता रहना है क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो वजारत ख़जाना है उसमें कई वजारतों की शमूलियत की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर प्लानिंग डेवलपमेंट चले वो तो नूली के पास है, और वो वज़ीर ख़जाना जो है का पोर्टफोलियो या मुशीर ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल साहब। तो अब बाकी कॉमर्स का आप देख लें उसका क्या बनेगा, वो तो नवीद कमर साहब हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। वो नवीद कमर साहब कहीं और देख रहे होंगे, उन्होंने अपनी चीज़ें देखनी है, नून लीग ने अपनी चीज़ें देखनी है, तो फैसले कैसे होंगे। इसी तरह से वाटर एंड पावर है, इसी तरह से आप देखिए पावर एनर्जी है। तो अब इनका भी समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। तो इनके सबके एक दूसरे के साथ रवाबित होना और एक सिनर्जी होना, एक नज़रिया होना, एक तरफ चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनके तो मुख्तलिफ होंगे इंटरेस्ट, हाँ वैसे तो किसी जगह पर एक भी होंगे, लेकिन बहरहाल तो इस तरह से बड़े मुख्तलिफ मामलात होंगे जिसकी वजह से लगता नहीं है कि काम स्मूथली चल सकेगा। और ख़ुद मैं देख रहा था कि सलीम साफ़ी साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये सारे मामलात कैसे चलेंगे, ये तो हल होते नज़र नहीं आ रहे, ये कंपनी कैसे चलेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ, सलीम साफ़ी साहब तो अब ज़ाहिर है बहुत, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि वो तो बड़ा समझते हैं इन सारी जमातों को जिनको हुकूमत मिली है, चाहे फजल रहमान साहब हों, चाहे नून लीग है, सारों से उनकी मुलाकातें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर वजारतें बांटी गई हैं ये कंपनी नहीं चल सकती, ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब अगली बात किसकी आ रही है। अब फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशियात, तारिक फातमी जैसे बदनाम ज़माना एजेंट से खारजा अमूर का महकमा वापस लेना दुरुस्त फ़ैसला है। इसी उसूल पर ख्वाजा आसिफ जैसे फ़ौज दुश्मन शख्स से वज़ारत दिफा का कलमदान वापस लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों के ख़ानदान ऐसे शख्स को दिफा का महकमा देने पर शदीद मुतफक्किर हैं।
अच्छा, वो क्यों ये बात कर रहे हैं वो मैं आपको चंद चीज़ें सुनवाऊंगा ख्वाजा आसिफ साहब की। वैसे अब तारिक फातमी साहब को भी था, डॉन लीक्स में इनका नाम आया, खुद उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने इंक्वायरी रखवाई कि किस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग थी, वो चीज़ें किस तरह से छपवा दी गई, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें तारिक फातमी साहब का नाम आया और इनको हटा दिया गया, उनको फिर लाया गया। इस पर मैंने वीडियो अलग से तफसील से की है कि किस तरह ये फ़ौज को नाराज़ किया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है। लेकिन वो जिस तरह मरियम साहबा कहती है ना, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, जो अब वज़ीर दिफा हैं, आज भी मेजर एक शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसी तरह रोज़ शहादतें हो रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहा क्या जाता रहा है इन फ़ौज के अफसरान के हवाले से, या जो जिन्होंने शहादतें देकर जंगें जीती। ये सुनिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं वो, और उसमें क्या कह रहे हैं सुनिए। ये वज़ीर दिफा साहब हैं, अब मौजूदा वज़ीर दिफा, माजी में वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, तो अब इनकी सोच क्या है। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, आपने 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, यानी खुदा न खास्ता 1965 की जंग पाकिस्तान जीता नहीं था, ये फेक जाली इन्होंने फतह का कहा। फिर सियाचिन इन्होंने हारा, आपने इनसे पूछा, कारगिल इन्होंने हारा, आपने इनसे पूछा। ये फ़ौज के हवाले से कह रहे हैं, और ये वज़ीर दिफा साहब हैं, मैं आपको उनकी चीज़ें सुना रहा हूँ और उससे सोच का पता लगता है। ये बिल्कुल वही वज़ीर दिफा हैं कि जिनके बारे में ये भी कहा गया कि जनाब इन्होंने इलेक्शन की रात फ़ोन किया आर्मी चीफ़ को कि देखें क्या हो रहा है, मुझे इलेक्शन हरवाया जा रहा है। आर्मी चीफ़ को फ़ोन कर रहे थे उस वक्त। तो आप सोचिए ना कि उनकी क्या सोच है, किस तरह से सियासी सोच क्या है। अब ये असेंबली फ्लोर पर क्या कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं इसलिए आपको सुनवा भी रहा हूँ। ये मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का सुनिए। अगर बता दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। 5 जंगों की आप इंक्वायरी करवाएं और किसी शख्स में अगर रत्ती बराबर भी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स होगी तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा। अगर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी फौज के हवाले से आप इनकी 5 जंगों की इंक्वायरी करवा लें, पता लग जाएगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा का बयान है। सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौन से कौम की हड्डियों से गोश्त तक इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम की हड्डियों से गोश्त तक निचोड़ लिया है, उतार लिया है, और ये अब भी डिफेंस बजट क्लेम कर रहे हैं। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं, ये मेरे बयानात नहीं हैं। इसलिए अब आप देखिए फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब इनको भी हटाना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसे शख्स को वज़ीर दिफा लगाया जाए जो इस तरह के बयानात दे चुका है। तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया है। फातमी साहब को तो, तारिक फातमी साहब को तो हटाया गया। अब देखना ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब का भी पोर्टफोलियो कोई चेंज किया जाता है या क्या होता है। अभी और बहुत से लोग हैं जिनके पोर्टफोलियोज़ की समझ नहीं आ रही, मैं उस पर भी आपको बता देता हूँ कि आप देखें कि जिस तरह से सलीम साफ़ी साहब का मैंने अर्ज़ किया आपसे। अब सलीम साफ़ी साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा ये मुसलसल इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं पीपीपी ने मुस्तफ़ा खोखर और फैसल कुंडी जैसे वफादार और समझदार जियालों की जगह चमचों को नवाजा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं। नून लीग ने मुसद्दिक मलिक जैसे अहल तरीन फर्द को बाहर रखा। JUI की वजारतों में मेरिट नज़र नहीं आती। पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और तगड़ी वजारत ANP का हक है, जिसे देने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। फिर ये कंपनी कैसे चलेगी? ये बार बार सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कंपनी कैसे चलेगी। कभी कहते हैं यहाँ लालच इतनी ज़्यादा है सियासतदानों में, वो बिलावल की तरफ इशारा करते हैं, ये किस मकसद के लिए गए हैं नवाज शरीफ के पास, उस बारे में बताते हैं। ये कंपनी कैसे चलेगी, सवाल उठाते हैं। मैंने इस पर कहा कि जी सलीम साफ़ी साहब, हुकूमती जमातों और इनके अंदर क्या चल रहा है, किसने क्या वादे किए, किससे क्या वादे किए, सब के बारे में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा जानते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो फिर वाकई कंपनी का चलना मुश्किल है। तो अब आप देख लें आपकी नज़र में क्या है, आप बताएं ये कंपनी कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, और क्या आप समझते हैं कि वज़रा बड़े अच्छे रखे गए हैं और जिसको जो पोर्टफोलियो दिया गया है बड़ा अच्छा है। आपकी नज़र में बड़ा बेहतरीन वज़ीर कौन है, और अगर कोई ठीक नहीं है, सबसे बुरी चॉइस आपकी नज़र में क्या है, किसको किस चीज़ का वज़ीर लगाना चाहिए था, और ख्वाजा आसिफ, तारिक फातमी, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।